जिंदगी में सारे लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं, सारे कंटेंट क्रिएटर्स लाखों कमा रहे हैं, सारे कंटेंट क्रिएटर्स फॉरेन ट्रिप्स पे जा रहे हैं, लेकिन सारे नहीं जा रहे। एक होता है काम करना और दूसरा होता है गधे की तरह काम करना। दोनों में फर्क है। Why I started a new YouTube channel? मतलब तुम इतना बड़ा गुनाह कैसे कर सकती हो? और इतना ही फेल्योर था तो चैनल बंद क्यों नहीं किया? एक बात सुन ले बहन, तेरी वजह से न्यू क्रिएटर्स कहीं डिमोटिवेट ना हो जाए। और ऑलरेडी तूने अपने वीडियो से थोड़े लोगों को तो डिमोटिवेट कर ही दिया है। सिर्फ 16 ही तो वीडियोस है, क्या ही तीर मार लिया तुमने, क्या ही इतना उखाड़ लिया। और इतने वीडियोस में थक भी गई तुम। मेहनत तो तुम्हें करनी है नहीं दीदी, फिर यूट्यूब पे आके रोना धोना कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। सिर्फ 1 महीना हो गया इस चैनल को और दीदी को लाखों रुपए कमाने हैं। पानी की मछली आसमान में उड़ने के सपने देख रही है। सीरियसली, इसलिए स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि वीडियो पूरी देखना और फिर अपने ओपिनियन शेयर करना। लेकिन नहीं, हमको तो वीडियो में इंटरेस्ट ही नहीं है, हमको तो वीडियो देखनी ही नहीं है। हमको तो बस भाई वीडियो का थंबनेल देखना है, वीडियो का टाइटल देखना है और फिर खुद से ही डिसाइड कर लेना है कि इसने ऐसा कुछ तो कहा होगा और ऐसा अंदाजा लगा के कुछ तो एक घटिया कमेंट कर देनी है बस। तो इनको लगता है कि 4 लोगों से मैंने कुछ तो हटके कमेंट किया है तो यू नो आई एम सो कूल। ब्रो बस हो गया, रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ, ठीक है। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो हाय गाइस, आई एम स्वप्निता एंड आई मेक वीडियोस ऑफ फैशन, ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल। लास्ट वीक में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था अबाउट माय यूट्यूब फेल्योर जर्नी। तो उस वीडियो पे मुझे कुछ ऐसे कमेंट्स आए थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू थैंक एवरीवन। सीरियसली सबको मैं बहुत ज्यादा थैंक यू कहना चाहूंगी। मुझे सच में नहीं लगा था कि ये वीडियो इतना अच्छा मतलब चल जाएगा। लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिया इस वीडियो पे कि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। दिल से मैं सबको धन्यवाद कहना चाहूंगी। मतलब मेरा ऐसा है कि सब्सक्राइबर्स, व्यूज ये सबके लिए मैटर करते हैं। जो भी कंटेंट क्रिएटर है उन सब के लिए मैटर करता है। लेकिन उससे कई ज्यादा बात जो मुझे फील हुई वो कि लोगों ने अपनी फेल्योर जर्नी मेरे साथ शेयर की। आपने मुझ पे इतना भरोसा दिखाया, आपने वीडियो को समझा, आपने मेरी ऑनेस्टी को समझा और ये बात मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। सच कह रही हूँ, बहुत सारे लोगों ने अपनी खुद की जर्नी, अपनी खुद की फेल्योर जर्नी मेरे साथ शेयर की। आप भी कमेंट्स पढ़ सकते हो कि कोई 4 साल से यूट्यूब पे है, कोई 5 साल से, कोई 10-10 साल से यूट्यूब की जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। I genuinely appreciate your efforts, your consistency and your positivity as well. 100% लोगों ने मुझे उस वीडियो पे सपोर्ट ही किया था। मतलब इतना लोग कोरिलेट कर पाए इस जर्नी से। जो दिखता है वैसा नहीं होता है और रियलिटी बहुत कम लोग आपके साथ शेयर करते हैं। तो लोगों ने बहुत ज्यादा फील किया, उनके इमोशंस मेरे साथ कनेक्ट हो चुके थे एंड दैट्स व्हाई दे पुट सो मच बिलीव इन मी। कंटेंट क्रिएशन इतना भी आसान नहीं होता जितना लोगों को लगता है। आई कैन फील यू, आई कैन अंडरस्टैंड यू। इसीलिए मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगी आपकी खुद की जर्नी के लिए। महादेव करे आपकी जर्नी बहुत अच्छी जाए और आपका जो भी सपना हो वो पूरा हो जाए। तो फिर आप बोलोगे 100% लोगों ने आपको सपोर्ट ही किया था, तो शुरुआत में आपने जो बताया वो क्या था? वो एक्स्ट्रा 2-3% लोग थे। आप हमेशा पॉजिटिव कमेंट्स या पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपने कुछ किया है तो पॉजिटिव के साथ निगेटिव चीजें भी होंगी। सबके साथ होती है, मेरे साथ भी हुई। बहुत सारे लोगों ने कह दिया कि तुम भाई डीमोटिवेट कर रही हो, ये कर रही हो। पहली बात तो मैंने ये वीडियो डीमोटिवेट करने के लिए बनाया ही नहीं था। अगर आपको सच्चाई डिमोटिवेशन की तरह लगती है तो मेरे भाई और बहनों, मेरे चैनल से आप 10,000 किलोमीटर दूर रहो, आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि मेरा एक बेसिक पैटर्न है, मैं जितना रियल हो सकती हूँ, मैं जितना ऑनेस्ट हो सकती हूँ, उतना ऑनेस्टी, उतनी रियलिटी मैं अपने चैनल पे, उस चैनल पे भी मैंने दिखाई है और इस चैनल पे भी मैं दिखाऊंगी। तो अगर आपको सच्चाई से डर लगता है तो इट्स नॉट माई फॉल्ट, ओके। मतलब मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये वीडियो डीमोटिवेट कहाँ से कर रही है आपको। एक लड़की या कोई भी कंटेंट क्रिएटर अगर आपको किसी चीज की निगेटिव साइड बता रहा है, इट डजंट मीन दे आर डीमोटिवेटिंग यू। हाँ, आप कोई भी जिंदगी में करियर चूज कर लो, हमेशा सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ये बात तो आपने सुनी है और देखी भी है। एग्जैक्टली लाइक दैट, कोई भी लाइफ में आप करियर चूज कर लो पॉजिटिव इफेक्ट्स के साथ, पॉजिटिव रिजल्ट्स के साथ, देयर इज द सेम चांस टू गेट निगेटिव रिजल्ट एज वेल। तो अगर आप उस निगेटिव साइड के लिए प्रिपेयर ही नहीं हो तो आप कोई भी करियर में आगे कैसे बढ़ पाओगे फिर, है ना। मेरे जितने समझ में आता है और मेरे घर वालों ने जितना मुझे बताया है, अगर आप किसी ऊंचाई पे जाना चाहते हो 101% आपको छलांग लगानी पड़ेगी। या तो छलांग लगाने के बाद आप उस ऊंचाई पे पहुंच जाओगे और अगर नहीं पहुंचे तो जितनी ऊंची आपने छलांग लगाई है
उतना ही नीचे भी गिर सकते हो। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। कोई भी चीज के दो प्रोबेबिलिटीज होती है, या तो वो हो सकती है या तो नहीं हो सकती। तो नहीं हो सकती या फिर जो निगेटिव साइड है उसकी, वही मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, जिसको आप डीमोटिवेशन की तरह देख रहे हो। तो इट्स नॉट माई फॉल्ट। बहुत सारे टेक्निकल चैनल्स है या फिर अदर कैटेगरी के भी कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छी ही बातें बताएंगे कि यूट्यूब से सिर्फ हम अर्निंग ही कर सकते हैं। अरे भाई, हर कोई नहीं कर सकता। हर एग्जाम देने वाला पास नहीं होता है, फेल भी होते हैं ना लोग। तो अपनी फेल्योर जर्नी अगर मैं किसी को बता रही हूँ तो यू शुड बी थैंकफुल फॉर दैट कि कोई तो है जो आपको रियलिटी बता रहा है। मैं सच कह रही हूँ कि अगर ये चीजें मुझे पता होती या मुझे किसी कंटेंट क्रिएटर के थ्रू पता चलती तो मेरे इतने 3 साल बर्बाद ही नहीं होते। और जो कोई कह रहा है कि 16 वीडियोस में आप इतना कैसे ग्रो कर सकती हो, 16 वीडियोस में तुम थक गई? थकी हुई की कुछ नहीं हूं मैं, ठीक है। इस 16 वीडियो के पहले मैंने जो 500 प्लस वीडियोस बनाए हैं वो तो आपने देखे ही नहीं, देखेंगे भी कैसे, क्योंकि लोगों को स्ट्रगल तो देखना ही नहीं होता है। मैंने पहले ही बोला था कि मैंने 2 चैनल्स रन किए थे। एक 2021 में मैंने बनाया था कोरोना में, जब मेरा ऑनलाइन कॉलेज चल रहा था तब। 3rd ईयर में सॉफ्ट स्किल की वजह से, जॉब की वजह से मेरे कॉलेज में मंडे टू संडे पूरा हफ्ता लेक्चर चलते थे, तो आई वॉज नॉट एबल टू शूट वीडियोज। तो मैंने वो चैनल बंद कर दिया था 2 साल बाद। मतलब चैनल बंद होके 2 साल बाद 2024 में मैंने फिर से चैनल एक दूसरा क्रिएट किया था। उस पे मेरा जो कंटेंट था दैट वाज इन मराठी, क्योंकि मैं एक मराठी गर्ल हूँ, महाराष्ट्र से हूँ, तो मेरी जो मदर टंग है उसी में ही मैंने वो चैनल बनाया था। वो बहुत अच्छा रन हुआ भी था, लेकिन आफ्टर मोनेटाइजेशन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू माय चैनल, मुझे व्यूज आना पूरी तरीके से बंद हो गए। तो आप में से कई लोगों ने ये सोचा था कि कंसिस्टेंसी, मेहनत तो इसने कुछ की ही नहीं है। भाई मतलब मेरे उस चैनल पे 250 प्लस वीडियोस है और उसमें लॉन्ग तो बहुत ज्यादा वीडियोस है। मेरे लिए कंसिस्टेंसी का मतलब होता है हफ्ते में 2 वीडियोस अगर मैंने डिसाइड किए हैं तो इसका मतलब हफ्ते में 2 वीडियोस बनाने ही है। मैं ऐसी कंटेंट क्रिएटर नहीं हूं जो साल में सिर्फ 4 दिन वीडियोस डालेगी, फिर उसके बाद अगले साल आएगी, फिर 4 वीडियोस डालेगी, फिर उसके अगले साल आके 2 वीडियोस बनाएगी और फिर रोते बैठेगी तो मैंने तो 3 साल मेहनत की, 4 साल मेहनत की, लेकिन मुझे तो व्यूज आए ही नहीं, मेरे तो सब्सक्राइबर्स बढ़े ही नहीं, मुझे तो पैसा मिला ही नहीं। आई एम नॉट लाइक दैट। मैंने हर हफ्ते में 2 वीडियोस डाले हैं, मैंने एक भी गैप नहीं लिया था। मोनेटाइजेशन के बाद भी जब मेरे व्यूज पूरी तरीके से ड्रॉप हो चुके थे, मेरे घर वाले मुझ पे चिल्लाने लग गए थे कि भाई तू वो चैनल बंद कर दे, तू इतनी ज्यादा मेहनत कर रही है, तू दिन भर वही सोचती रहती है, दिन भर सिर्फ वीडियो बनाती रहती है, अर्निंग तो इससे कुछ हो नहीं रही है, आउटपुट तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो इतने साल से, इतने दिन से जो मेहनत कर रही है वो बस कर दे। मेरी मम्मी ने तो लिटरली मेरा यूट्यूब चैनल देखना ही बंद कर दिया था। अभी तक ये चैनल, अभी लास्ट वीडियो में अपनी मम्मी को दिखाया था मैंने। फिर मेरी मम्मी मुझे बोल रही कि ये चैनल कब बनाया तुमने? फिर भी मैंने सोचा कि ठीक है भाई, हर वीडियो आपकी अच्छी नहीं चल सकती, कुछ टाइम ऐसा भी होगा जब व्यूज नहीं आएंगे एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन। उसके बाद भी मैं बोल रही हूँ कि 6 महीने लगातार मैंने मेहनत की है, तो फिर भी मेरा एक भी वीडियो 1000 तक भी नहीं गया था। ये मैं बोल रही हूँ आपको, तो आप अलग ही रास्ते पे जा रही हूँ, मैं अलग बता रही हूँ, आप अलग ही समझ रहे हो उसको। मतलब क्यों करते हो यार ऐसा? इसलिए मैं बोलती हूँ पूरे तरीके से अच्छे से सुन लो ना पहले। अब बताओ ना, तो मैंने गैप लिया था, मैंने कंसिस्टेंटली पोस्ट भी किया था, सारी टेक्निकल चीजें मैंने अप्लाई भी की थी, तो वो सारी बातें अप्लाई करके भी मेरे वीडियोस रन नहीं हुए। तो उसके बाद भी अगर मैं वीडियोस पोस्ट करती जाती तो फिर तो मैं गधी हूँ। एक होता है काम करना और दूसरा होता है गधे की तरह काम करना, दोनों में फर्क है। देखो, कोई भी करियर हो, काम तो करना ही पड़ेगा, काम सबको करना पड़ता है, क्योंकि काम के बिना आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा पूरी लाइफ में। लेकिन कितना काम करना है, कब तक काम करना है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो मैंने सोचा कि इस चैनल पे वर्क नहीं हो रहा है तो मैं वही एक्सपेरिमेंट किसी और चैनल पे करके देखती हूँ कि देखते हैं क्या होता है। तो वही एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने ये चैनल क्रिएट किया था। फर्स्ट वीडियो जो मैंने शॉर्ट डाली थी, मैंने वो एक्चुअली उस वीडियो के लिए बनाई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक नया चैनल क्रिएट करके देखते हैं कि कहाँ, मतलब कितनी बूस्ट मिलती है, क्या होता है। फिर मेरी वो शॉर्ट चल गई,
अच्छे से, मतलब 24 आवर्स में मुझे कुछ तो 1K के आसपास व्यूज आए थे एंड दैट वाज गुड, क्योंकि शॉर्ट में तो मुझे उस चैनल पे भी 100 और 200 से ज्यादा तो व्यूज आ ही नहीं रहे थे। फिर इस चैनल पे मेरी शॉर्ट चल गई तो मैंने सेकंड शॉर्ट बनाई, वो भी चल गई तो मैंने थर्ड शॉर्ट बनाई, और उसके बाद मैंने लॉन्ग वीडियोस पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। और वही टेक्निकल नॉलेज जो मैंने 3 साल में कलेक्ट किया था अपने एक्सपीरियंस से, वो मैंने इस पे अप्लाई किया और मेरे वीडियोस थोड़े बहुत अच्छे तो चल गए। बहुत सारे लोगों ने ये भी कह दिया कि फैशन की वीडियोस हैं, तुम टेक्निकल वीडियो कैसे पोस्ट कर सकती हो। अरे बहन, ये मेरी फेल्यूर जर्नी है तो मैं अपने चैनल पे ही पोस्ट करूंगी ना। एक काम करते हैं, मैं वीडियोस बनाऊंगी, उसको खुद एडिट करूंगी, फिर तुम अपने चैनल पे पोस्ट कर देना। मतलब क्या ये बात है, मैं अपनी जर्नी अपने चैनल पे ही शेयर करूंगी ना यार। मतलब इसमें भी लोगों को दिक्कत है कि ऐसे कैसे तुमने जर्नी शेयर कर दी अपनी। अब ये भी मैं आपसे पूछ के करूं कि मतलब मैं अपनी जर्नी शेयर करूं या ना करूं। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं मेरी तरह, तो मुझे लगा कि उनके सामने ये रियलिटी रखना जरूरी है ना। कहाँ तक काम करेंगे बेचारे। ये सोशल मीडिया की वजह से पता है क्या हो चुका है, सबको लगता है कि सबकी लाइफ एकदम परफेक्ट चल रही है, जिंदगी में सारे लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं, सारे कंटेंट क्रिएटर्स लाखों कमा रहे हैं, सारे कंटेंट क्रिएटर्स फॉरेन ट्रिप्स पे जा रहे हैं, लेकिन सारे नहीं जा रहे यार, सारे नहीं जा रहे हैं, सारे सक्सेसफुल नहीं है, कुछ फेल भी हुए हैं, और उसमें से ही मैं एक हूँ जो आपको रियलिटी बता रही हूँ। बस इतनी ही बात है कि कोई बताता है कोई नहीं बताता है। और रही बात फेल्यूर की, कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई तू इतनी डिमोटिवेटेड थी, इतनी फेल हो गई थी, तो क्या जरूरत थी नया चैनल क्रिएट करने की, ये वो। तुम एक बात बताओ, लाइफ में अगर 2-4 बार तुम फेल हो गए तो तुम क्या जिंदगी जीना बंद कर देते हो? अरे यार, मैं तो एग्जाम में फेल हो गई, अब तो मैं आगे से पढ़ूंगी ही नहीं। अरे यार, इस फेस वॉश से ना मेरे फेस पे पिंपल आ गया, तो जिंदगी भर में कौन सा भी फेस वॉश यूज नहीं करूंगी। ऐसा आप सोचते हो क्या? नहीं सोचते। अपनी अपनी एक जर्नी होती है, अपनी अपनी एक लाइफ होती है, अपनी खुद की एक मेंटालिटी होती है। मैं लाइफ में अपने गिव अप नहीं कर सकती, मुझे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने उस वीडियो में बोला था इट्स ऑल अबाउट लक, और आई बिलीव इन लक। 99% कोई भी इंसान मेहनत कर सकता है, लेकिन 1% लक अगर उसके साथ नहीं होगा तो लाइफ में कुछ भी नहीं होता, ऐसा मुझे लगता है। वो मेरा ओपिनियन था। बहुत सारे जेन्युइन लोग भी थे, समझदार लोग भी थे, जिन्होंने ये कहा कि नहीं ये माइंड गेम है, बट वी रिस्पेक्ट योर ओपिनियन एज वेल। ये होती है भाई समझदारी। तुमको अगर कोई चीज पसंद नहीं है तो उसको बोलने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है। मैं अपनी यूट्यूब की जर्नी में फेल हो गई, मुझे पता है, मैंने डेफिनेटली बहुत सारी गलतियां की है, तभी तो मैं फेल हो चुकी हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जिंदगी में कभी ट्राई ही नहीं करूंगी। मेरी मेंटालिटी ये थी कि मेहनत तो मुझे उस चैनल पे भी करनी है और नए चैनल पे भी करनी है। इनफैक्ट नए चैनल पे मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि आपको कोई भी नहीं जानता होता। क्योंकि मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ कि हाँ मेरे एक ऑलरेडी फेस वैल्यू है तो मैं कुछ भी डालूंगी तो मेरा फेमस चला जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। नया चैनल क्रिएट करने के पीछे एक और भी फैक्ट था कि वो चैनल पे मैं कुछ भी डालती थी, आउटलायर टॉपिक्स भी डालती थी, तब भी वो वीडियोस रन नहीं हुए। इट मीन्स टेक्निकल कुछ तो प्रॉब्लम उस चैनल पे 100 नहीं 1000% कुछ तो आई है। और नए चैनल को यूट्यूब ज्यादा पुश भी देता है कि मुझे अपनी जर्नी कैसे भी लोगों को बतानी ही थी। इस YouTube की रियलिटी मुझे आपके सामने लानी ही थी। मैंने बस एक ही काम कर दिया कि पुराने YouTube चैनल पे ये वीडियो पोस्ट ना करके मैंने एक नया YouTube चैनल खोल के उस पे ये वीडियोस पोस्ट की, और मेरी ये वीडियोस बहुत अच्छी चल गई। मैंने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मेरा बहुत प्योर इंटेंशन था कि लोगों को बस एक जो दिमाग में उनके बैठ गया है कि सारे के सारे सक्सेसफुल है, सब कुछ अच्छा ही होता है, लाइफ ऐसी नहीं होती है। ओके, एक बात याद रखना, जैसे आप पॉजिटिव रिजल्ट को एक्सपेक्ट कर रहे हो, यू शुड बी रेडी फॉर द फेल्यूर एज वेल। और कुछ लड़कियों ने तो ऐसा भी बोला था कि तुम तो फेल हुई हो ना, तो फिर से यूट्यूब पे आके टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो। बहन, तू अपना टाइम वेस्ट कर रही है, मेरे जैसे लड़की से पंगा लेके। ओके सुन बहन, तेरे जैसे ना तो मैं दिन भर रील स्क्रॉल करके बैठ रही हूँ, ना मैं किसी और के पैसों पे डिपेंड रहने के सपने देख रही हूँ। आई वॉन्ट टू ट्राई बाय माई सेल्फ। मैं अपने खुद के पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ, और वही मैं कर रही हूँ। और मैंने उस वीडियो पे चिल्ला चिल्ला के बताया था कि मेरी गलती बस एक ही थी कि मैंने यूट्यूब को मेरा फुल टाइम जॉब, फुल टाइम करियर की तरह माना था, एंड दैट वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक। और वही मैंने अपनी फेल्यूर से, अपनी गलती से अपना टाइम उस पे वेस्ट करके सीखा है, और अपना 3 साल का वक्त उस पे ऐसे लुटा के टाइम की वैल्यू करना, वक्त की इज्जत करना सीखा है। एक चीज पे कब टाइम देना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए,
ये मैंने अपनी फेल्यूर से ही सीखा है। जब तक आप फेल नहीं होगे अपने लाइफ में, कुछ भी नहीं सीखोगे। और मुझे ये बात बताने में कोई शर्म नहीं है कि मैं अपने लाइफ में बहुत बार फेल हो चुकी हूँ, लेकिन मैंने उस फेल्यूर से हमेशा चीजें सीखी है और जो सीखा है वो अपने रियल लाइफ में अप्लाई भी किया है। एक होता है होशियार इंसान जो अपनी गलतियों से, अपने फेल्यूर से कुछ तो सीखता है। एक होता है समझदार इंसान जो दूसरों की फेल्यूर से, दूसरों की गलतियां देखकर सीखता है। और तीसरा होता है बेवकूफ इंसान जो ना खुद के गलतियों से सीखता है और ना ही दूसरों की गलतियों से सीखता है। अब ये आपका डिसीजन है कि आप उस फेल्यूर जर्नी को किस तरीके से देखना चाहोगे और आप उस एक्सपीरियंस को अपने लाइफ में किस तरीके से यूज करना चाहोगी। मैंने तो अपनी यूट्यूब की जर्नी से यही सीखा है कि यूट्यूब को एज अ फुल टाइम जॉब की तरह देखना बहुत बड़ी गलती है। पैसों के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए 100% यूट्यूब पे डिपेंड रहना, ये तो उससे भी बड़ी गलती है। तो मैं बस यही कहूंगी कि आपका जो भी करियर है आप उसको कंटिन्यू करो और YouTube को एज अ पार्ट टाइम जॉब की तरह देखना। जिस दिन आप उसमें सक्सेसफुल हो जाओगे, हर एक का सक्सेस टाइम अलग होता है। जैसे हर इंसान सक्सेसफुल नहीं बन सकता, वैसे हर इंसान फेल भी नहीं होता। तो आप इसे अपने रिस्क पे देखें और जब आपको लगता है कि हाँ YouTube मुझे अपनी करियर से, जो भी आपका है XYZ, उससे ज्यादा पैसे दे रहा है, तब आप जॉब छोड़ने का या फिर आपका जो भी करियर है उसको छोड़ के यहाँ पे स्विच करने का सोच सकते हो, या फिर आप दोनों भी चला सकते हो। ये मत बोल देना कि भाई तूने इस निगेटिव कमेंट्स को कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा के रख दिया है और हमने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए और तुम उस पे तो ध्यान ही नहीं दे रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जितने हो सके सारे लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं, दिल से पढ़े हैं, एंड जितना हो सकता है उनको रिप्लाई भी देने की कोशिश मैंने की है। थैंक यू सो मच। महादेव सबका भला करे। ओके, तो जितना क्लियर मैं कर सकती थी उतना मैंने करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगेन आई विल गो थ्रू इट। और एक बात, काफी लोगों ने मेल भी किया था मुझे, मेल में भी बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिली मुझे। थैंक यू सो मच। मैंने मेल का तो एक्सपेक्ट किया ही नहीं था और ना मैं कभी कर सकती थी, लेकिन फिर भी आपने इतना ज्यादा सपोर्ट किया, प्यार दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सबको दिल से धन्यवाद। मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय गाइज।